चलो देखो यहाँ सीखो इसको। प्रमेय थ्योरम 5 नंबर क्या है? साइड एंगल, साइड समरूपता, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता। क्या कर रहा है प्रमेय, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या प्रतिज्ञा दिया हुआ? यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज कह रहा है तो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज का नामकरण कर लीजिए ए बी सी। हो गया त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, क्या करना हमको? एक कोण, तो एक कोण ले लेते हैं हम ए। क्या ले लिए? ए। अब क्या कर रहा है? दूसरे त्रिभुज, तो दूसरा एक और त्रिभुज का रहा है। तो दूसरा त्रिभुज लीजिए, इसका नामकरण कर लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो ये कोण है, ये दूसरा त्रिभुज के ये कोण के बराबर होता है। मान लेते हैं ये के बराबर क्या है? ई है। बराबर हो तो इन कोणों को अतिरिक्त करने वाली, क्या करने वाली? अंतरित करने वाली भुजा, क्या? भुजा। तो मान लीजिए अब इस कोण को अतिरिक्त करने वाली भुजा कौन कौन है? तो मान लेते हैं इस कोण का अतिरिक्त करने वाली एगो भुजा ई है। ठीक है, एगो भुजा यह है। ठीक है, इस कोण को अतिरिक्त करने वाली भुजा एगो यह है, एगो यह है। समझ गई ना? एगो यह भुजा, एगो यह भुजा, एगो यह भुजा, एगो यह भुजा। भुजा क्या हो? अनुपातिक हो। क्या हो? अनुपातिक हो। क्या हो? अनुपातिक हो। अनुपातिक का मतलब समझ रहे हैं ना? बट्टा में ए बी के बट्टा क्या आ जाएगा? पी क्यू, और ए सी बट्टा क्या हो जाएगा? पी आर। अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप है। कह रहा है क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। कौन त्रिभुज? पी क्यू आर का। यह हमें साबित करना है यह चीज को। ठीक है, तो कैसे साबित करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें विशेष प्रतिज्ञा में? माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या? पी क्यू आर में कोण ए बराबर क्या है? कोण पी, है ना? और एक और चीज दिया हुआ आपको, क्या? ए बी बटा में क्या? पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर। तो सिद्ध क्या करना में? तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर को। यही हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। चलिए अब इसको साबित करने के लिए हम एक रचना करेंगे। जैसे हम लोग कल किए रचना ना, उसी तरह रचना कीजिए। तो रचना किसमें की है? पी क्यू वाला त्रिभुज में। यहाँ से हम एक रचना करते हैं। रचना क्या होता है? डॉट डॉट। जो भी हम रचना करेंगे वो क्या होगा? डॉट डॉट होगा। सीधा डंडी नहीं खींच देना है। समझ गया ना? इसको हम ले लिए क्या? ई एम ले ले, एफ ले ले, ई एफ। ठीक है, तो क्या किए हम लोग? क्या लिखेंगे? ए बी के बराबर क्या लिए? पीई। ए बी के बराबर पीई। और ए सी के बराबर क्या लिए? पी एफ। खींचे। ठीक है, और क्या किए? ई और ई एफ को मिलाएं। इतना काम किए। चलिए अब इसको हम लोग प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं? साबित करने चलते हैं।
साबित में एक चीज ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर। ये आपको क्या था? अगर हम इसको लिखे, यहाँ नजर होना चाहिए सबका, दिया है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर रचना में, ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिखिए ए बी की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? पी ई बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू। और बतलाइए ए सी की जगह पर क्या लिखेंगे? पी एफ बटे क्या हो जाएगा? पी आर। ये कैसे हुआ? चूंकि रचना हो गया। इतना सबको समझ में आ रहा है? चलिए आप देखिए इसको, पीई और बटे में पी क्यू, मतलब इस डंडीर के बटे में पूरा का डंडीर, ठीक है। पी एफ के बटे में पूरा पी आर पूरा डंडीर। तो जब समझेंगे यह डंडीर पूरे डंडीर के क्या होगी? ये अनुपातिक हो गए। यह डंडीर पूरे डंडीर का क्या हो गया? अनुपातिक हो गया। तो यह और यह क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखिए ई एफ समांतर कौन हो जाएगा? क्यू आर। किससे हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, चलिए अभी समानांतर हो गया। किससे हुआ? थेल्स प्रमेय के। तो समझते हैं ई कोण और ई कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किससे? संगत कोण से। लिखेंगे इस कोण का नाम, कोण ई डायरेक्ट लिख दे। कोण ई बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू। ई कोण से ई कोण भी बराबर होगा। किस कोण से? तो लिखिए इसको, कोण एफ बराबर क्या है? कोण आर। यह दोनों किससे हुआ? संगत कोण। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? ये कौन सी, अब इस त्रिभुज को सर्वासम करते हैं। अब लिखे ई त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या? पी ई एफ में। पी ई एफ में। चलिए अब इसमें देखिए क्या चीज आपको दिख रहा है। आपको एक चीज दिया था क्या? ए बी के भुजा के बराबर क्या दिया था? पीई दिया था। ए बी बराबर दिया हुआ है पीई, किस में? रचना से, है ना। ये आपको किससे हो गया? रचना से। एक चीज और दिया है, कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी, ये आपको दिया है। ठीक है, एक और ई रचना में था, ई से ई भुजा। ये किससे था? इसको क्या लिखेंगे? ए सी बराबर पी। ये किससे था? रचना से। कोई दिक्कत? यह चीज आपको इसमें रचना में दिया हुआ है, ठीक है। आई कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है आपको इस अथी में, ये जो लिखा हुआ है प्रतिज्ञा में। और एक और ये रचना किए हैं, ए सी बराबर पी एफ, यह रचना से। तो देखिए ये भुजा है, ये दोनों भुजा है ना। ये कोण है, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? ए बी सी सर्वगासम हो जाएगा। त्रिभुज क्या? त्रिभुज पी ई एफ का। ये किससे? साइड एंगल साइड से। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं साइड एंगल साइड से। अब हम लोग जब यह सर्वासम हो गया, क्या हो गया?
सर्वासम हो गया तो ई कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ई कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे आप, कोण बी बराबर क्या, कोण ई। अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। सही है। अब चलिए हम लोग जानते हैं ई कोण बराबर था, साबित किए थे ना। और यहाँ भी लिखे इसको, क्या लिखेंगे इसको, कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। एक और क्या साबित किए थे, कोण एफ बराबर कोण आर। ये हम लोग क्या किए थे, साबित किए हुए थे, साबित से। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आई ई के जगह पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। हाँ, यहीं पर समझना है। ई की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, तो देखिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण हो गया। और ई एफ की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, आर। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। एक चीज आपको दिया हुआ है, क्या, कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है, कोण पी। तो देखिए कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण पी के। कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण पी का, ई हुआ है। कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण आर के। जब दो त्रिभुज के संगत, मतलब दो त्रिभुज के क्या हो गया, ये संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब जब बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर से। किससे समरूप हुआ, कोण कोण कोण, मतलब एंगल 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 समरूपता से। यही हमें क्या हो गया, चलिए एक बार और रिवीजन करो, यहाँ ध्यान से समझो, लिखना बाद में। यह आपका प्रमेय दिया हुआ थ्योरम नंबर 5, क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता। यह आपका प्रतिज्ञा दिया हुआ, यह क्या दिया हुआ, प्रतिज्ञा फिल्म, समझ लेना। देखा है केकर है, अरे प्रतिज्ञा फिल्म किसका है, यो नहीं मालूम, दोनों में बतलाना। केसरिया के है, केसरिया के हम देखे, पवना सिंह के ना देखे हैं, खतरनाक हीरो है। खेसारिया हिंदी में, हिंदी में क्या कर है, प्रतिज्ञा, एगो मनोजो तिवारी के प्रतिज्ञा फिल्म है। चलिए किसी का रहा है, वैसे कोई मतलब नहीं है। हमारा पढ़ाई प्रतिज्ञा पढ़िए, आज से प्रतिज्ञा लीजिए कि हम सब थ्योरम एकदम सीख लेंगे। ठीक है, आज से हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि सब थ्योरम सीख लेंगे। और कैसे सीखेंगे ऐसे समझिए। यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज कहेगा तो त्रिभुज बनाना है, दूसरे त्रिभुज तो दूसरा त्रिभुज भी बना लेना है। एक कोण कह रहा है तो एक कोण ले लेना है, कथी कर रहा है, दूसरे कोण के बराबर। तो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद अंतरित करने वाली भुजा, तो इस कोण के अंतरित करने वाले ई भुजा समझेंगे, और इस कोण के अंतरित करने वाले ई भुजा, मतलब ई भुजा और ई भुजा। आई कौन से कौन दो दंडी खिंचाया हुआ, ये खिंचाया है ना, यही समझेंगे दो अतिरिक्त भुजा। ठीक है, तो इसके अनुपात में कौन हो जाएगा, यह, इसके अनुपात में हो जाएगा यह, यही अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, यही बात को अपना मन से लिखना है। विशेष प्रतिज्ञा मान लेंगे कि ये त्रिभुज बनाए ए बी सी, ये त्रिभुज बनाए पी क्यू आर, ये कौन है, ए किसके बराबर, पी के बराबर। और कह रहा है इसके क्या कर रहा है, अंतरिक्त करने वाली भुज अनुपातिक है। एकर अनुपात में ई हो जाएगा, एकर अनुपातिक यह हो जाएगा, हो जाएगा। यह बात लिख लेंगे तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके लिए आगे क्या करेंगे, इस बात को सीधे उठा के एक रचना करेंगे हम लोग। इसमें रचना ही तो कई थ्योरम में कर चुके हैं, तो सब समझ गया हुआ रचना। रचना क्या करना है, इसमें पी के ऊपर एगो बिंदु ई लेना है, और
क्यू आर पर एक बिंदु एफ लेना है और इसको ई और एफ को मिला देना है। ई जो ए बी पी के बराबर हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। यह बात हम लोग रचना में लिख देंगे इतना। उसके बाद आगे क्या काम करना है, यह बात तो बहुत बच्चा लिख लेता है 19-20 मिला जुला कर, बच्चा यहाँ से फंसने लगता है। तो इसके बाद यहाँ क्या फंसना है कि इसको उठा के यहाँ लाना है, ठीक है। और ये भी के जगह पर ये रचना में देखना है क्या है, पी है तो पी डाल देना है, ठीक है। एसी के जगह पर रचना में क्या है, पी एफ है, तो देखना है अब यहाँ पी बटा पी क्यू, पी एफ बटा पी आर। तो इसमें एक बात आ रहा है, पी बटा में पी क्यू अब पी एफ बटा में पी आर, इसका मतलब इसमें अनुपातिक बन रहा है। तो ई और ई वाला डंडीर और ई डंडीर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ई डंडीर क्या हो जाएगा, तो समांतर कर देंगे इसको। जब समांतर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समांतर हो गया, तो समझेंगे ई कोण से ई कोण बराबर होगा, ई कोण से ई कोण बराबर होगा किससे, संगत कोण से। समानांतर किससे हुआ, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब समझेंगे अब आगे क्या करेंगे, तो फिर ई त्रिभुज को उठाएंगे, ई वाला त्रिभुज को, ठीक है, ई वाला। अब हमको समझना है कौन त्रिभुज, ई वाला, ई एगो और एगो ई त्रिभुज और ई त्रिभुज के लेना है आगे। इसके आगे क्या करना है, दो त्रिभुज लेना है और ई त्रिभुज में देखना है कि क्या इस सर्वासम कैसे होगा। तो यहाँ दिया रहेगा आपको साइड एंगल, साइड से समरूपता करना है। तो इसमें देखिए साइड कौन कौन है, तो ए बी के बराबर आपको रचना में दिया हुआ है क्या, पी, एगो चीज ये दिया हुआ है ए बी बराबर पी रचना से, और एक और क्या दिया है, कोण ए बराबर, एगो कोण होना चाहिए, एगो कोण ही बराबर है ए है ना, ए पी, एगो कोण हो गया। एगो और भुजा रचना में देखिए ये दिया हुआ ए सी बराबर क्या, पी एफ, ये हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है। सर्वासम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इतना तो करने के बाद अब फिर हम लोग को देखना है इसमें ई किसके बराबर था, पी अब आ गया, हाँ, जब सर्वासम हो जाएगा तो पी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी के। ई किसके बराबर हो जाएगा, बी के, और इस एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी से। और एक चीज अब यहाँ पर फिर हमको इसमें देखना है ई बात को, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ई क्यू के बराबर था, ई संगत कौन से था ना, तो ई बी के ई के जगह पर क्या डालना है, क्यू डालेंगे। काला डालेंगे कि सब कोण बराबर करेंगे, तो ई कोण तो बराबर था, अब इस कोण को ई कोण के बराबर करना है, तो यहाँ तक क्यू होना ना चाहिए, बी के बराबर क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी के बराबर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो एक चीज यहाँ देखने को मिलेगा कि ई बराबर हमको क्या लाए हुए हैं, क्यू लाए हुए हैं, तो ई के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, क्यू। एक चीज और देखेंगे, सी के बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ, लेकिन एफ के बराबर हम यहाँ क्या लाए हुए हैं, आर, तो ई एफ के जगह पर क्या डाल देंगे, आर। जब सब के मान डाल देंगे तो देखेंगे कि बी क्यू के बराबर हो जाएगा और सी आर के बराबर हो जाएगा, ए पी के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज किस क्या हो जाएगा, समरूप हो गया। हाँ, समरूप किससे हो गया कि सब कोण इसमें बराबर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से। ये मैं प्रूफ हो गया, यही इतना समझ गया तो हमको 5 नंबर। कोई माई के लाभ छुएगा, कोई नहीं छुएगा, ठीक है, एग्जामिनर हो ना इसका छुएगा। इतना खाली आपको बनाने का तरीका जानकारी हो गया तो आप 5 नंबर मुट्ठी में है ही, ठीक है। जितना प्रमेय पढ़ रहे हैं सब अपने आप पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। आप मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा चाहे ना पूछेगा, आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी को बतला भी सकते हैं जब इस मुकाम पर आइएगा तब।